Hello everyone, welcome to my channel Let's Talk. In today's video we'll talk about the very interesting topic today, that is time management. आज हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो हर एक बंदे को टाइम को ठीक से मैनेज करना आना चाहिए अगर लाइफ में सक्सेस पाना है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो चीज़ मैं 10 टिप्स बोलूँगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में, तो जो पहला 10 स्टेप्स है लेट्स अंडरस्टैंड। तो पहला चीज़ आ जाता है दैट इज़ डेलीगेट टास्क। अपने टास्क को हमेशा डेलीगेट करना चाहिए, ट्रांसफ़र करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट आता है दैट इज़ प्रायोरिटाइज द वर्क। हमेशा अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करिए, जो काम इम्पोर्टेंट है उसको पहले कीजिए। तीसरा जो चीज़ आता है दैट इज़ क्रिएट शेड्यूल। हमेशा अपने जो काम रहता है, अपना जो टास्क रहता है उसको शेड्यूल कीजिए। कौन से काम पहला करना है, कौन सा काम दूसरा प्रायोरिटी है, तीसरा प्रायोरिटी है, इसको शेड्यूल करना है, कौन से टाइम पे उसको करना है। देन चौथा जो पॉइंट आ जाता है दैट इज सेट डेडलाइंस। हमेशा अपने आप को डेडलाइन दीजिए, किस टाइम पे उसको कंप्लीट करना है। अगर आपको उस काम को 1 घंटे में कंप्लीट करना है तो 1 घंटा ही लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट आ जाता है ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। मतलब हमेशा ये चीज़ आदत हमारा रह जाता है कि हमेशा अपने काम को डिले करना, अपने टास्क को डिले करना। ये सारे चीज़ आपको बहुत पीछे ढकेल देती हैं। तो ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है अवॉइड मल्टीटास्किंग। हमेशा हम 4 या 5 जगह पे अपना हाथ पैर मारते रहते हैं। तो अवॉइड मल्टीटास्किंग से क्या होता है, आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। तो अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं, आपका टाइम वो खा जाता है। तो मल्टीटास्किंग होना जरूरी है, लेकिन हमेशा मल्टीटास्किंग इज़ वेरी डेंजरस। देन ट्राई टू बी अर्ली बर्ड। हमेशा काम को जल्दी स्टार्ट कीजिए। जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपके पास इनफ बफर टाइम रहेगा उस काम को कंप्लीट करने में। देन 8 पॉइंट आ जाता है टेक ए प्लान ब्रेक। हमेशा हम क्या करते हैं, ब्रेक तो लेते हैं लेकिन प्लान के साथ ब्रेक नहीं लेते। तो सपोज आप 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और क्या हो जाता है, 10 मिनट का ब्रेक 1 घंटा हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो आपका टाइम को मैनेज करने का उसमें डिफ़िकल्टीज आ जाता है। देन 9th पॉइंट है लर्न टू से नो। हमेशा क्या हो जाता है कि हम हर काम को करने के लिए मतलब इच्छुक रहते हैं, हर काम में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए हम इच्छुक रहते हैं, लेकिन हर काम में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो जिस काम पे आप एक्सपर्ट हो उस काम को ठीक से कीजिए, ढंग से कीजिए, ठीक है। तो जो काम आपको नहीं आता उसमें मत घुसिए। तो इसमें क्या हो जाता है, आपका टाइम बर्बाद हो जाता है। तो हमेशा क्या चीज़ सीखिए, लर्न टू से नो, जिसमें आपका एक्सपर्टीज नहीं। देन लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है 10वां पॉइंट, दैट इज रिमूव टाइम वेस्टर्स। हमेशा जो टाइम हमारा किलर है टाइम वेस्टर से, उसके ऊपर हम बात करेंगे जो आगे चल के जो स्लाइड्स हैं उसके बारे में। तो टाइम वेस्टर्स हमारा टाइम को खा जाता है, टाइम को वेस्ट करता है। तो उसके बारे में हम डिटेल में हम जानेंगे आगे। तो ये रहते हैं 10 टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है अगर आपको टाइम ठीक से मैनेज करना है, आगे सक्सेसफुल बनना है तो, ठीक है। तो की टाइम वेस्टर्स जो हमारा टाइम को खा जाते हैं, हमारे टाइम को वेस्ट करते हैं। तो 8 जो टाइम वेस्टर्स हैं। पहला जो वेस्टर है दैट इज़ इंटरनेट सर्फिंग। हमेशा हम इंटरनेट में घुसे रहते हैं, इंटरनेट में हम फलाना चीज़ मतलब सर्च करते हैं। तो इंटरनेट सर्फिंग से क्या होता है, हमारा टाइम जितना 1 घंटा हम इंटरनेट सर्फिंग को देने वाले थे या देना चाहते हैं, तो इंटरनेट सर्फिंग से क्या हो जाता है, 1 घंटा का टाइम 2 घंटा या 3 घंटा हो जाता है। वो मैक्सिमम टाइम हमारा वेस्ट करता है। एंड चेकिंग सोशल मीडिया, नाउ इट इज एवरी यूथ इज एंगेजिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन सोशल मीडिया। तो अगर आप देखते हो यूट्यूब देखते हो या फिर इंस्टा में एंगेज हो या फिर व्हाट्सएप में एंगेज हो, तो ये ज़्यादातर क्या होता है, हमारा टाइम को वेस्ट करते हैं। मल्टीटास्किंग, अभी मैं बोला था अभी पिछले कुछ मिनट पहले कि मल्टीटास्किंग होना बुरा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मल्टीटास्किंग हमारा टाइम को खा जाता है, टाइम को वेस्ट कर देता है। अननेसेसरी मीटिंग, हम क्या होता है कि अननेसेसरी मीटिंग, आप सपोज आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, अननेसेसरी मीटिंग, जो मीटिंग 1 घंटा चलना चाहिए फिर 2 घंटा चलना चाहिए, मीटिंग ज़्यादातर अननेसेसरी बाद में अननेसेसरी मीटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो अननेसेसरी मीटिंग में आप जाना अवॉइड कीजिए। जो मीटिंग आपको जाना नहीं है वो मीटिंग को आप अवॉइड कीजिए। इससे क्या होगा, काम का टाइम वेस्ट होना बंद होगा। गॉसिपिंग हमारा मतलब आजकल के यूथ हैं या आजकल के युवा हैं या फिर आजकल के लोग हैं, तो मैक्सिमम ऑफिस हो या फिर
कॉलेज हो या फिर इंस्टीट्यूट हो, ज़्यादातर क्या होता है गॉसिपिंग में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं, यूथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। उसका क्या हो, उसके इसका क्या हुआ, इसके बारे में जानना इंटरेस्टेड है। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपका टाइम ज़्यादातर वेस्ट हो जाता है। आप अपने ऊपर टाइम ना देके दूसरे को टाइम देते हैं अपना टाइम, तो दैट इज़ वेरी बैड। सो ये ज़्यादातर आपका टाइम वेस्ट कर लेता है। प्रोक्रास्टिनेशन, आप काम को डिले करने से आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जो सटीक तरीका रहता है, जो मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल रहता है जिसके आपको ज़्यादा फोकस रखना है, वो काम आप नहीं करते, अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हो आप। इससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। देन 8वां पॉइंट, दैट इज अनवांटेड इंटरप्शन। बीच बीच में आपका फ़ोन आ जाता है, बीच बीच में आपका नोटिफिकेशंस आ जाता है, ये और मम्मी ने बुला लिया या पापा ने बुला लिया कि बॉस ने बुला लिया। इससे क्या हो जाता है कि अनवांटेड इंटरप्शंस आ गया। इससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं अभी टूल्स एंड टेक्निक्स आपको बताऊंगा जिसके हेल्प से आप क्या करोगे ना, अपना टाइम को सेव कर पाओगे और आपका प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा कर पाओगे। तो ये 6 टूल्स एंड टेक्निक्स है। तो पहला जो आता है 4Ds, दूसरा आता है आइजनहोवर मैट्रिक्स, तीसरा है 1-3-5 रूल, चौथा है ओमेन रूल दैट इज, एंड फिफ्थ है आपका पैरेटो प्रिंसिपल। ज़्यादातर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, मैनेजमेंट कॉलेजेस में पैरेटो के ऊपर केस स्टडी बनाया गया है। और सिक्स्थ पॉइंट है दैट इज़ 120 मिनट्स फॉर्मूला। ये 6 टूल्स एंड टेक्निक को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने टाइम को ठीक से मैनेज कर पाओगे और आप सक्सेसफुल बन पाओगे अपने फील्ड में, अपने डोमेन में। तो पहला जो टूल्स है या टेक्निक्स है, तो पहला जो आ जाता है दैट इज 4Ds। 4Ds क्या क्या रहता है, पहला डी होता है डू, सेकेंड डी होता है डिफर, डेलीगेट एंड डिलीट। जो टास्क आपका अर्जेंट है उसको पहले कीजिए, दैट इज डू, मस्ट डू। अर्जेंट टास्क है तो आपको पहले करना चाहिए, दैट इज डू। डिफर क्या होता है, जो जिस काम को आप 1 घंटे बाद कर सकते हो या फिर 2 घंटे बाद कर सकते हो, सो इन दैट केस यू कैन डिफर सम टाइम। सो वो हो जाता है सेकेंड डी, दैट इज डिफर। डेलीगेट मतलब जो जिस चीज़ को आप दूसरे के द्वारा कर सकते हो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, डेलीगेट। आप सब चीज़ में आप माहिर तो नहीं हो, सब चीज़ आप एक साथ नहीं कर सकते ना, उसके लिए आपको डेलीगेट करना चाहिए। सो यू हैव टू डेलीगेट दैट पर्टिकुलर टास्क। देन चौथा आ जाता है जो अनप्रेडिक्टिव टास्क रहता है, जिसमें आपको घुसना नहीं है, वो ज़्यादातर आपका टाइम किल करता है। तो इसमें क्या होता है, आप अनप्रेडिक्टिव हो जाते हैं। तो अनप्रेडिक्टिव टास्क को क्या करना है, आपको डिलीट करना है। तो ये है 4Ds फॉर्मूला, अगर आपको अपना टाइम को ठीक से मैनेज करना है तो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज आइजनहोवर मैट्रिक्स। जब भी आप कौन सा भी टास्क करते हो, आप टास्क असाइंड होता है या फिर आप किसको भी टास्क देते हो, वो तो केसेस में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज PPDS रूल। तो PPDS रूल क्या होता है ना, पहला चीज़ आता है दैट इज प्लान योर टास्क। किस टाइम पे उस काम को करना है आपको, पहले हाफ में या दूसरे हाफ में डे का। प्रायोरिटाइज करना है, वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क नहीं है। प्रायोरिटाइज करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका नंबर 1 पोजिशन पे आता है या 2 पोजिशन पे या 3 पोजिशन, कौन से नंबर पे आता है, यू हैव टू प्रायोरिटाइज। डेलीगेट, अभी मैं बात किया था, डेलीगेट मतलब इस टास्क को आप दूसरे को चैनलाइज कीजिए, दूसरे को बोलिए इस टास्क को कंप्लीट करने में, उससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। शेड्यूलिंग मतलब कौन से काम को किस टाइम पे करना है, दैट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। ठीक है, ये हो जाता है आइजनहोवर मैट्रिक्स। देन आ जाता है आपका 1-3-5 रूल। देखिए, दिन में आपको 9 टास्क कंप्लीट करना है बाय एनी मींस। 1-3-5 रूल होता है 3 + 1 + 5 5 3 8 + 1, 9 टास्क आपको कंप्लीट करना है। जो सबसे लार्ज वर्क है, सबसे बड़ा काम है, वो दिन में एक ही टास्क रखना है। लार्ज टास्क 1 रखना है, मीडियम टास्क 3 रखने हैं, स्मॉल टास्क 5 रखने हैं। इस हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप अपने टाइम को ठीक से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, देन आ जाता है आपका लास्ट में दैट इज ओमेन रूल। दैट इज ओमेन मतलब राइटिंग, W स्टैंड फॉर राइटिंग, O स्टैंड फॉर ऑब्लिगेशन, M स्टैंड फॉर मॉनिटर, A फॉर अकम्प्लिशमेंट, नो फॉर नो स्ट्रेस। तो W राइटिंग जो आ जाता है, अगर आप किसी चीज़ को लिखते हैं मतलब उसका इम्पोर्टेंस है, वो आपको बार बार रिमाइंड करता है। ऑब्लिगेशन मतलब जो चीज़ आप लिखते हो उसके ऊपर आपका अकाउंटेबिलिटी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, उसको आपको करना ही है। तो जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो उसको मॉनिटर कीजिए कि ये काम मैंने कंप्लीट किया या नहीं। तो ए स्टैंड्स फॉर अकम्प्लिशमेंट, जब भी आप मतलब मॉनिटर करते हो और उस काम को कंप्लीट करते हो तो उसको स्ट्राइक आउट करना है जहाँ पे आप लिखे हो।
स्ट्राइक आउट मतलब उसको काट देना है कि हाँ ये काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। देन आ जाता है नो स्ट्रेस। अगर आपका अकम्प्लिशमेंट का रेट ज़्यादा है तो आपका स्ट्रेस कम रहेगा। अगर आपका अकम्प्लिशमेंट आप कंप्लीट नहीं किए हो टास्क तो उसमें क्या हो जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। ये हो गया ओमेन फॉर्मूला। देन पैरेटो प्रिंसिपल ज़्यादातर मैनेजमेंट कॉलेजेस में इसके ऊपर ज़्यादातर फोकस रहता है। जब भी आप बड़े बड़े कंपनी में या फिर बिजनेस करते हो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है कि फोकस ऑन 20% टास्क विच गिव्स 80% ऑफ द आउटपुट। क्योंकि आप 20% जो आप काम करते हो वो आपको 80% रिजल्ट देता है। तो जो भी आप 20% टास्क करते हो वो हमेशा विथ इंटरेस्ट विथ डेडिकेशन काम कीजिए सो दैट आपको 80% रिजल्ट या आउटपुट मिल सके। तो लास्ट जो फॉर्मूला है दैट इज़ 120 मिनट्स फार्मूला। उसमें आपको 4 एरियाज में डिवाइड किया है। तो 120 मिनट्स को आप 4 एरियाज में डिवाइड कीजिए। सेल्फ केयर, फैमिली प्लानिंग एंड लर्निंग समथिंग न्यू। मतलब अपने आप को केयर कीजिए। सेल्फ केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू लव योर सेल्फ देन डेफिनेटली यू कैन लव अदर्स। तो सेल्फ केयर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। फैमिली को टाइम दीजिए। यू हैव टू गिव टाइम टू योर फैमिली। प्लानिंग कीजिए हमेशा। 1 डे बिफोर यू हैव टू प्लान योर डे अहेड। एंड लर्निंग समथिंग न्यू, हमेशा कोई नया चीज़ हर रोज़ सीखिए। सो आगे चल के ये सारे चीज़ आपको हेल्प करेगा आपके सक्सेस में। ठीक है, तो ये है सारे फार्मूलाज, टूल्स एंड टेक्निक्स रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स।